साथियों नमस्कार। आज अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है। आज जिस दुनिया में आप और हम सब जी रहे हैं, ये कई विशेषताओं और समृद्धियों को लिए हुए है। साइंस, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फाइनेंस, कई तरीके के रिसोर्सेज, नेटवर्किंग, सोशल मीडियाज। पहले पुराने लोगों को ये सब उपलब्ध नहीं था। ऐसे में अगर हम देखें कि इतनी ताकतवर दुनिया में अगर फिर भी करोड़ों लोग जीवन यापन अपना गरीबी में करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, 17 लक्ष्य, उसमें सबसे पहला है गरीबी को हर एक स्तर से समाप्त करना। केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार शहरी और ग्रामीण देहाती गरीबी को दूर करने के लिए बहुआयामी प्रयास कर रही है, जिसमें अनेक प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं से बदलाव और गरीबों को ताकत मिल रही है। चाहे वो विद्युत हो, आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, पोषण, राशन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया और बैंकिंग फाइनेंस की कई सुविधाएं आज गरीब लोगों तक पहुंच रही है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। हमारे देश भारत का गरीबों तक पहुंचने का, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का वह मॉडल आज कई देशों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हम आबादी में सबसे ज्यादा होने के साथ साथ हमने हर एक व्यक्ति को बैंकिंग सुविधा के माध्यम से कनेक्ट करने की कोशिश की है और इसमें टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हुआ है। गरीबी उन्मूलन के लिए प्रयास का यह मुद्दा एक वैश्विक मुद्दा है, वो बहुआयामी मुद्दा है। सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं है कि ये सिर्फ आय से जुड़ा हुआ है, अपितु हर स्तर की गरीबी को हटाने के लिए, कम करने के लिए आज सभी देश चिंतित हैं और इसको चुनौती मानकर उस तरीके के एफर्ट्स और प्रयास कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गरीबों के ऊपर जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है। ऐसे में उनका संघर्ष अगर हम देखें तो दुगना हो रहा है। ये एक तरीके से मानवीय गरिमा, सम्मान और मानव अधिकार का विषय बन गया है गरीबी का उन्मूलन करना। साथियों, एक प्रश्न उठता है कि गरीबी का अंत कैसे किया जाए और ये गरीबी क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके पीछे बेसिक मूल जड़ क्या है, या हम कहें कि गरीबी मानसिकता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, या सरकारी तंत्र योजनाओं का लोगों तक नहीं पहुंच पाना, या व्यसन कुरीति रूढ़ियों के कारण समाज, गरीब समाज और देहाती समाज इसमें ग्रसित है, इसलिए गरीबी है, या धन की कमी के कारण गरीबी है, या महंगाई के कारण, या आर्थिक असमानता के कारण। आखिर कारण क्या है, इसके ऊपर हर कोई चिंतन कर रहा है। आखिर हमें गरीबी में चल रहे गैप को समझना पड़ेगा, या फिर हमारे पास गरीबी और गरीब लोगों का सही आंकड़ा नहीं है कि कितने लोगों के लिए हमें प्लान करना है ताकि वो भी औसत दर्जे का जीवन जी सके। अब ये समझने की जरूरत है कि गरीबी की दर हमारे देश में कम हुई है, लेकिन गरीबों की संख्या भी कम हुई है क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जिसको चेक करने की जरूरत है, जिसका एक असेसमेंट होना चाहिए कि क्या ये जमीनी स्तर पर सही है। हमें गरीबी के मूल कारणों से निपटना है और विकसित भारत बनाने के लिए भविष्य का मैट्रिक्स डिजाइन करना है, जिसमें हम सिर्फ आय कम होने की वजह से ही लोगों को गरीब नहीं मान सकते, अपितु उनके दिन प्रतिदिन के संघर्ष में जो सुविधाएं उनको नहीं मिल पा रही है, जिससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा है, उन तक
तक उनकी पहुंच बनाना आज हर एक युवा की जिम्मेदारी है। हमें जीडीपी से ऊपर जाकर सोचना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था से बड़ा प्रश्न है गरीबों का, हर एक नागरिक को गरिमामय सम्मानमय जीवन जीने का हक और अधिकार की सुरक्षा। आज गांवों, शहरों, मजरा, ढाणी, देहात, कच्ची बस्तियों में कई परिवार व्यस्त नशा और शराब का सेवन करके अपनी आय के साथ साथ सेहत का नुकसान कर रहे हैं। ऐसे में सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संगठनों को आगे आकर उनको जागरूक करने का जिम्मा लेना चाहिए। हम किसी का भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आदत बदलने में मदद कर सकते हैं। उनके अंदर जो छिपा हुआ हुनर, स्किल है, उसको पहचानने के लिए हम उनके सहयोगी बने। इसी में हमारे पास युवाओं की वो जो ताकत है, हर एक युवा को अपने देश के लिए विजन और पैशनेट होकर देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की भावना से प्रेरित अपने आप को एनर्जेटिक करके इस गरीबी की समस्या का समाधान अलग तरीके से, नए तरीके से और साथ में वर्तमान की इन समस्याओं के हल खोजने में अपनी भूमिका और योगदान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ा टूल है टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, जिसके माध्यम से हम लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं, लोगों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच बना सकते हैं और उन गरीब लोगों की आवाज और मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये सारे प्रयास आज की युवा पीढ़ी को करना पड़ेगा, क्योंकि हमें विकसित भारत बनाना है। दोनों इस स्तर पर अध्ययन करना पड़ेगा कि ग्रामीण देहात क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों की क्या आवश्यकता है और उनका स्तर किस तरीके से है। इसी तरीके से हमें शहर में रहने वाले गरीब व्यक्ति की आवश्यकता और स्तर का अध्ययन करने के बाद योजनाओं का निर्माण करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम देखें, गांव में जो गरीब व्यक्ति है वो अधिकांश कृषि, खेती, किसानी, पशुपालन, डेयरी और मजदूरी के कार्यों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनको हम आर्थिक संबल कैसे दे सकते हैं, और इसमें तमाम कई तरीके की महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं। अगर हम शहर की बात करें, नगरीय क्षेत्रों की बात करें, तो यहाँ दैनिक कार्य पर जाने वाले लोग, थड़ी, ठेला, फुटकर व्यापारी, जिनको हम किस तरीके से कल्याणकारी योजना के दायरे में लेकर आ सकते हैं, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, राशन, बैंकिंग फैसिलिटीज, उनको विभिन्न तरीके के ऋण उपलब्ध करा सकते हैं और स्किल, कौशल के माध्यम से हर एक ग्रामीण और शहरी व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का एक अवसर और मौका दे सकते हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित करने पड़ेंगे, सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर। इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि सरकारी नौकरियां सीमित हैं, लिमिटेड हैं। ऐसे में निजी क्षेत्र को वो तमाम फैसिलिटी देकर, उनकी प्रक्रियाओं को सरलीकरण करके, हम उनको मोटिवेट करके अनेक तरीके के व्यवसाय और रोजगार को प्रमोट करेंगे और एक खुला मंच उनको दिया जाएगा, जिससे कि वो भी गरीबी की इस समस्या के निदान के लिए अपनी भूमिका दर्ज करा सके। आर्थिक समृद्धि का सबसे बड़ा आधार है व्यापार। व्यापार को एक ऐसा खुला मंच दिया जाए और साप्ताहिक हाट बाजार की परंपरा शुरू की जाए, जहां पर भी ये विलुप्त हो गई है उनको पुनर्जीवित किया जाए, ताकि लोगों को एक एकजुटता का और मिलनसारिता का एक प्लेटफॉर्म मिल सके। हर एक अवसर को सृजित करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन पर भी फोकस करना पड़ेगा, हरित और ग्रीन जॉब्स की ओर इस इकोनॉमी को आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए युवा सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दें कि जो भी नए रोजगार सृजित हो रहे हैं उसमें पर्यावरण को किसी भी तरीके से नुकसान ना हो, इस बात का ध्यान हमें रखना पड़ेगा।
गरीबी भारत छोड़ो, और हमें उन गरीब लोगों तक पहुंचकर उनकी पहचान के साथ वो क्या चाहते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या है, मांग क्या है, और उसको किस तरीके से आज की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के साथ कन्वर्जेंस करके हम उनको राहत, लाभ और सुविधा पहुंचा सकते हैं। ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हजारों योजनाएं गरीबों के उत्थान, कल्याण और उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संचालित की हुई है। सिर्फ इस गैप को फिलअप करना है कि हम ऐसे जागरूक नागरिक आगे आए जो गरीबों के हित की सोचकर उनसे संबंधित योजनाओं की जानकारी उन तक पहुंचाकर उनको हम लाभान्वित कर सकें। गरीबी, निर्धनता और अभावता के समाधान और हल की बात करते हैं तो ऐसे में नए विचारों के साथ, नवाचार के साथ और नई सोच और खोज के साथ हमारा वो एक मिशन वोकल फॉर लोकल, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी भारत का अभियान हमें पुनर्जीवित करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभियान हर एक परिवार की ताकत बन सकता है। कैसे? गांव की लक्ष्मी गांव में ही रहे, लेकिन जिस रास्ते से तेजी से वो शहरों की ओर भाग रही है, ऐसे में हर एक गांव खाली हो जाएगा। निर्धनता और बेकारी का एक ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा जो आगे बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। ऐसे में हमें क्या करना है? ऐसे में शहरों में भीड़ बढ़ जाएगी, वहाँ सुविधाओं का अभाव होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, आवास उनके रहने की जगह नहीं होगी, तो कच्ची बस्तियों का निर्माण होगा। तो हमें गांव की लक्ष्मी को गांव में रोकना है। अगर जो चीज हम गांव में नहीं बना सकते, उसके लिए ही हमें शहर पर डिपेंड होना है। कैसे? आइए हम समझते हैं। गन्ना गांव के किसान पैदा करते हैं, गांव में पैदा करते हैं, उससे बेचकर शहर से हम चीनी खरीद रहे हैं। क्या चीनी गांव में नहीं बन सकती? शक्कर गांव में नहीं बन सकती? मूंगफली, तिल, सरसों, सोयाबीन गांव में उगती है, उगाते हैं किसान, और उसको शहर में बेचकर हम वहां से तेल खरीद रहे हैं। क्या हम गांव में तेल नहीं बना सकते? आज अगर हम फूड प्रोसेसिंग में देखें तो सभी तरीके का अनाज, फसल किसान गांव में उगा रहे हैं और शहरों में बेचते हैं, और वहां से बिस्किट, कुकीज और ब्रेड बनी हुई खरीदते हैं। क्या हम ये गांव में नहीं बना सकते? सभी तरीके के फल और सब्जियां किसान गांव में उगा रहे हैं और शहरों में बेच रहे हैं, और वहां से बना हुआ सॉस, जैम और कई तरीके के जूस हम वहां से बने हुए खरीद रहे हैं। क्या हम ये गांव में नहीं बना सकते? जितने भी रसोई के जितने भी तरीके के मसाले हैं वो किसान उगा रहे हैं और उनको हम बेच रहे हैं, और वहां से पिसा हुआ मसाला खरीद रहे हैं। क्या ये गांव में नहीं हो सकता? कि साथियों, गांव के लोग जो पैदा कर सकते हैं उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करके उनके फिनिश प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। सिर्फ स्किल ट्रेनिंग की जरूरत है। साथियों, जब हम ऐसा करेंगे तो गांव और देहातों में रहने वाले महिला, पुरुष, युवा, बुजुर्ग, सारे घर और परिवार, पूरा गांव आर्थिक रूप से खड़ा हो जाएगा अपने पैरों पर। ऐसे में देश की अर्थव्यवस्था को तो ताकत मिलेगी ही, साथ में बेकारी, निर्धनता और गरीबी का समाधान होगा। हमें सिर्फ टेक्नोलॉजी, नवाचार और तकनीकी कौशल, हुनर, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको सिखाना है मार्केटिंग और किस तरीके से प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। क्या आज के इस नवाचार भरी हुई दुनिया में, टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये मुश्किल काम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम कर सकते हैं और करेंगे। हर एक ग्रामीण को हुनर, दक्षता, कौशल, प्रशिक्षण, तकनीकी ज्ञान और संसाधनों का किस तरीके से उपयोग करना है, यह देकर उनको मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से
मजबूत बनाएंगे और पूरे के पूरे गांव खड़े हो जाएंगे जो देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे। क्यों? शहरी क्षेत्र में वो प्रोडक्ट बनेंगे जो गांव में नहीं बन सकते। हम मशीनों का विरोध नहीं करते हैं, हम विज्ञान का विरोध नहीं करते, लेकिन आज देश में हर एक को रोजगार देना है, बेकारी की समस्या का निदान निकालना है, निर्धनता और गरीबी को दूर भगाना है, तो हमें हर एक स्तर पर ये दृष्टिकोण रखना पड़ेगा कि रोजगार किस तरीके से सृजित हो सकते हैं, हर एक व्यक्ति को अवसर कैसे मिल सकता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष, दोनों को ही काम देंगे तभी हम विकसित भारत का सपना पूरा कर पाएंगे। तो आइए हम अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस पर सब मिलकर एकजुटता से गरीबों के साथ खड़े होते हैं और उनको हर तरीके से सक्षम बनाकर अपने भारत को समृद्ध और विकसित भारत की श्रेणी में लाने का प्रयास करते हैं। थैंक यू वेरी मच।